अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेमरी ग्लैंड, ठीक है, ब्रेस्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हम ब्रेस्ट को कहते हैं मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड है। ये होता है स्वीट ग्लैंड है, इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड। हेमिस्फेरिकल इन शेप होता है, लाइज इन सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन जो हमारे चेस्ट वाला रीजन होता है ना, उसके सुपरफिशियल फेशिया में होता है फेशिया, ठीक है। और फिर ईच ब्रेस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में। अब ये एक मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश की है। देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्रेस्ट है, ये उसका जो होगा लेटरल साइड हो जाएगी, ये मीडियल साइड हो जाएगी। ये अपर मीडियल है, ये लोअर मीडियल है, ये लेटरल लोअर है, ये अपर लेटरल है, ठीक है। अब हम एक्सटेंशन ऑफ बेस देखें, वर्टिकली सेकंड टू सिक्स्थ रिब तक होता है। और सेकेंडली अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टली, ये लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टीर्नम अगर हमारे के लेटरल बॉर्डर से टू मिड एक्सिलरी लाइन तक होगा, ठीक है। और हम इसका डीप रिलेशंस में देखें तो ये देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्रेस्ट है, ठीक है। ब्रेस्ट के बाद ये पेक्टोरालिस मेजर मसल है, पेक्टोरालिस मेजर मसल, ये है डीप फेशिया जिसको हम पेक्टोरल फेशिया भी कहते हैं। ब्रेस्ट के फ़ौरन पीछे होता है पेक्टोरल फेशिया और उसके बाद पीछे होता है पेक्टोरालिस मेजर मसल, ठीक है। और डीप फेशिया और ब्रेस्ट के दरमियान हमारे पास एक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं रिट्रो मेमोरी स्पेस, ठीक है। ये लाइज कर रहा होता है ऑन डीप फेशिया, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि अभी आपने ऊपर बताया कि लाइज इन सुपरफिशियल फेशिया के अंदर लाइज इन, लेकिन डिफरेंस है, इस बात को देखें। लाइज इन सुपरफिशियल फेशिया के ऊपर, उसके अंदर ये लाइज कर रहा है, लेकिन लाइज ऑन डीप फेशिया के ऊपर सुपरफिशियल फेशिया के अंदर ये लाई करता है, ठीक है। और ये 3 मसल्स होते हैं, पेक्टोरालिस मेजर, सेरेटस इंटीरियर, एक्सटर्नल ओब्लिक। ब्रेस्ट के मिडली साइड पे हमारे पास होगा पेक्टोरालिस मेजर, और इंफीरियर नीचे वाली साइड पे, पेट वाली साइड पे, एब्डोमेन वाली साइड पे होगा एक्सटर्नल ओब्लिक, और लेटरल साइड पे होगा सेरेटस इंटीरियर। ये 3 मसल्स होंगे, ठीक है। रेट्रो मेमोरी स्पेस जो मैंने आपको बताई है डीप फेशिया और ब्रेस्ट के दरमियान होती है, ये क्या चीज़ है, इसको हम देखें तो ये सेपरेट करती है ब्रेस्ट को फ्रॉम डीप फेशिया से, कंटेन्स करती है एरोलर टिश्यूज़ जिसकी वजह से ब्रेस्ट में मूवमेंट होती है, ब्रेस्ट मूव्स फ्रीली, ठीक है। साइट ऑफ ब्रेस्ट इम्प्लांटमेंट, वहीं पे ब्रेस्ट इम्प्लांट हो रहा है रेट्रो मेमोरी स्पेस में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर में ये देखें, ये ब्रेस्ट को मैंने वैसे ही 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और ये उसकी एक्सटेंशन है, और उसी एक्सटेंशन को कहते हैं एक्सिलरी टेल, ठीक है। इसको हम बोल देंगे एक्सिलरी टेल। एक्सटेंशन ऑफ अपर लेटरल क्वाड्रेट, ये अपर और लेटरल क्वाड्रेट की है, पास इनटू एक्सिला, ये एक्सिला में जाती है थ्रू एन ओपनिंग इन डीप फेशिया। डीप फेशिया में ओपनिंग की वजह से, जिस ओपनिंग कहते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर, ये ओपनिंग हो रही है, उसकी एक्सटेंशन मूव कर रही है एक्सिला में अपर लेटरल क्वाड्रेटस की, ठीक है, इसकी। और इसको हम कहेंगे फोरामेन ऑफ लैंगर, ठीक है। ये सेकंड रिब से 6th रिब तक वर्टिकली है, और इसमें ये जो होता है निप्पल होता है, और इसके निप्पल के सराउंडिंग में एरुला होता है, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टेर्नम। स्किन ऑफ ब्रेस्ट पे निप्पल होगा, 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है निप्पल, ठीक है। पेसिस 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स, इसमें डक्ट्स होती हैं मिल्क की जो आ रही होती हैं, जिनसे वो 15 से 20 होंगी, ठीक है। कंटेन स्मूथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिच इन नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। एरुला जो है ये बेस ऑफ निप्पल होती है, सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया होता है, ठीक है। पेरेन्काइम क्या होता है, ये कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वुलर ग्लैंड होता है, कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वुलर ग्लैंड होता है जो 15 से 20 लोब्यूल्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब ये देखिए मैंने स्ट्रक्चर एक बना के, ये हमारे पास ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट का ये निप्पल है, निप्पल में हमने ऊपर बोला है 15 to 20 लेक्टोफिरस डक्ट्स होंगी। ये जो है ये लेक्टोफिरस डक्ट्स हैं, ये ऐसी 15 to 20 होती हैं, और उन्हीं लेक्टोफिरस डक्ट्स से ये फिर लोब्यूल्स निकल रही होती हैं, जो ये मैंने आगे शो की हुई हैं, और वही लोब्यूल्स फर्दर डिवाइड होकर एल्वुलाई बना रही होती हैं। लेक्टोफिरस डक्ट्स, और लेक्टोफिरस डक्ट्स ओपन इन निप्पल, ठीक है। ये निप्पल और उसके सराउंडेड में जो पिगमेंटेड हो रहा होगा उसे एरुलाई कहेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।